नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स वाई भोले डागुर यूट्यूब चैनल में। आज हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो पहले एग्ज़ाम में आ गए हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो पहले एग्ज़ाम में आ गए हैं। रेलवे, ग्रुप डी, जो कंपटीशन की जितनी भी एग्ज़ाम हैं उनमें आ गए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मुख्य परीक्षा में आया हुआ है मेरे भाई साहब, आरआरबी चंडीगढ़ में 2012 में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे सवाल अधिकतर बनते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादातर सवाल इन्हीं से आते हैं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले अच्छे से आपको बाँच लेना सवाल। 1 मिनट जूम कर देता हूँ। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो पहले देख लो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से 40% मत मिले। नहीं सॉरी, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या है। तो इसमें मेरे भाई साहब 2 चुनाव मतलब 2 प्रत्याशी थे। आपने सवाल बाँच लिया होगा। इसे अब मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ जो सवाल हो जाए। अब ठीक है। 2 प्रत्याशी थे, माना कुल मत कितने थे मेरे भाई साहब? 100%। कुल मत थे, ये थे 100%। कितने थे? 100%। अब इस 100% में से मेरे भाई साहब 2 प्रत्याशी थे। एक था हारने वाला और एक था जीतने वाला। अब इसमें कह रहा है मेरे भाई साहब हारने वाले को 40% मत मिले। ये देखो 40% मत मिले। तो हारने वाले को कितने परसेंट? 40% मत मिले। तो मेरे भाई साहब 100% वोट थे, पूरे 100% वोट थे। उसमें से हारने वाला ले गया 40%। तो अब बचे कितने? 100 में से 40% चले जाएंगे हारने वाले को, तो जीतने वाला कितने परसेंट प्राप्त करेगा? 60%। सीधी सी बात है। 100 में से 40 हारने वाले गए तो बचे कितने? 100 में से 60। तो 60% जीतने वाले को मिले। लेकिन सवाल में कह रहा है, आगे देखो, हारने वाला है वह 100 मतों से हारता है। तो मेरे भाई साहब यहाँ देखो, अब आप 100 मतों से हार रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट से हार रहा है? ये हारने वाला उम्मीदवार है, ये जीतने वाले उम्मीदवार से 20% मत प्राप्त कर रहा है। 20% कम मत प्राप्त कर रहा है। कितने? 20%। मेरे भाई साहब 60% से 40% है, ये कितना कम है? 20% कम है। तो 20% मत कम प्राप्त कर रहा है, मतलब 20% मत हैं, वोट हैं, वो कम प्राप्त कर रहा है। जबकि सवाल में दे रखा है 100 मत कम प्राप्त करता है। हम तो मतलब हमारी परसेंट तो आई है कि 20% कम प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसमें दे रखा है सवाल में 100 वोट कम प्राप्त कर रहा है। तो कम 20% प्राप्त कर रहा है, तो 20 के आगे लिख देंगे 100 कम प्राप्त कर रहा है। कितने? 100, क्योंकि सवाल में दे रखा है 100 वोट कम प्राप्त करता है। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, इसमें मतों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल मत थे ये मेरे भाई साहब कितने थे? 100%। ये देखो, तो 100% वोट थे पूरे। कितने थे? 100%। 100%। अब यहाँ से काट देंगे मेरे भाई साहब, काटा पीटी कर लेंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 20 से काट दो मेरे भाई साहब, कितनी बार कट गया? 5 बार। अब इसे गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? तिरछा। इसको इससे, इसको इससे। तो इसको 5 को मेरे भाई साहब 100 से गुना करेंगे तो कुल मत कितने आ गए? 500। कुल मतों की संख्या है वो कितनी आ गई मेरे भाई साहब? 500। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 500। जैसे अगला सवाल लेते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत हो नहीं। ये देखो, जैसे एक चुनाव था, उसमें 100% उम्मीदवार थे, जिसमें से हारने वाला उम्मीदवार था। हारने वाले को 40% मत मिले, जीतने वाले को 60% मत मिले। क्योंकि मेरे भाई साहब हारने वाले को 40% मत मिले,
तो 100 में से 40 गए तो बचे कितने, 60। तो 60% है किसको, जीतने वाले को मिले। मेरे भाई साहब जीतने वाले को 60% मिले, हारने वाले को 40% मिले। तो हारने वाले को जीतने वाले से 20% कम मिले। कितने, 20% कम मिले। 60 में से 40 गए तो 20% कम मिले। जबकि सवाल में कह रहा है 100 मत कम मिले, तो 20 कम मिले, तो बराबर में कितने, 100 कम मिले। मतलब हमारे हिसाब से तो आ रहा है कि 20% कम मिले, लेकिन ये कह रहा है 100 मत कम मिले, तो बराबर में लगा देंगे उसे कि 100 मत कम मिले। अब कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मत है कितने थे, 100%। 100% थे, तो आपस में गुना कर देंगे। इधर x आ गया, परसेंट से परसेंट काट देंगे, 20 से 100 को काटेंगे तो 20 पंजे 100, 5 को इस 100 से गुना कर देंगे तो कुल मत कितने आ गए, 500। यह आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा, जैसे ये ना, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। एक बार जूम कर देते हैं, आप सवाल को बाँच लो, फिर दोबारा से कम कर देंगे। अच्छे से बाँच लो एक बार 30 सेकंड में। एक दो बार, जितनी बार बचा हुआ जाए उतनी बार बाँच लो। जब तक आप सवाल को इससे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। चलो अब डाउन कर देते हैं इसे। एक आदमी अपनी आय का, अब मेरे भाई साहब एक आदमी था, माना उसकी आय है, एक मिनट, एक आदमी था, माना उसकी आय है वो कितनी है, 100% है। एक व्यक्ति की आय है वो 100% है, और ये कह रहा है वह खर्च करता है 80%। मतलब मेरे भाई साहब एक व्यक्ति की आय, मतलब एक व्यक्ति 100% कमाता है, उसमें से 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और शेष बचाता है। तो मेरे भाई साहब ये आय 100% आय, खर्च कितना कर रहा है, 80%। तो 100 में से 80 गए तो बचेगी कितनी, 20% बचेगा। तो बचत कितनी हो गई, 20%। 20% की बचत हो गई। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। तो मेरे भाई साहब कितना बचा रहा, 20% बचा रहा है, सीधी सी बात है। तो 20% बचा रहा है, लेकिन ये 20% बचा रहा है, ये कितने पर बचा रहा है, 80% पे बचा रहा है। मेरे भाई साहब 80% खर्च कर दिया और शेष बचाता है, तो 20% बचाया। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। तो वह अपने खर्च का, यहाँ देखो 20% बचा रहा है, सीधी सी बात है, लेकिन किसका, आय का नहीं पूछ रहा वो कि आय का बचाता है, यहाँ पूछ रहा है वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। तो मेरे भाई साहब 20% बचा रहा है खर्च का, और खर्च कितना करता है, बटे में आ जाएगा 80%। कितना खर्च कर रहा, 80%। क्योंकि मेरे भाई साहब अपने खर्च का ही तो बचा रहा है। यहाँ पे सवाल में दे रखा है खर्च का कितने परसेंट बचाता है, तो अपने खर्च का 80% बचा रहा है, 20% खर्च कर रहा है, तो 80%, सॉरी 20% बचा रहा है और 80% खर्च कर रहा है। तो खर्च का कितने प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, 2 से काट देंगे कितने बार, 4 बार। आ जाएगा क्या, 100/4, 4 का भाग देंगे 100 में तो ये आ जाएगा 25%। तो वह अपने खर्च का कितने परसेंट बचाता है, 25%। 25 राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन ही। ठीक है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे तीसरे नंबर का सवाल है, जूम कर देता हूँ, एक बार आप सवाल को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद दोबारा से कम कर देंगे। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। बाँच लो एक बार जल्दी से, फिर दोबारा से इसे डाउन कर दें।
आशा करता हूँ आपने ये सवाल पढ़ लिया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसे। मेरे भाई साहब, एक परीक्षा में 100% विद्यार्थी बैठे होंगे। एक परीक्षा है, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे होंगे? 1 मिनट। 100%। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी बैठे होंगे? 100%। जिसमें से एक था, मतलब 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हो गए। कितने? 65%। उत्तीर्ण, 65% उत्तीर्ण हो गए। और बचे कितने? अब 100 में से 65 गया तो बचे कितने मेरे भाई साहब? 35। इधर देख लो, 100% था, 100% में थे मेरे भाई साहब 65% थे, ये तो पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो अब बाकी बचे कितने? 100 में से 65 गया तो कितने बचे? 35%। जो ये 35% हैं, ये क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हो गए। ये क्या हो गए? फेल हो गए मतलब। तो बस यही समझाना था आपको। तो मेरे भाई साहब, अनुत्तीर्ण कितने हुए? अनुत्तीर्ण कितने हुए? 35%। 35% थे वे क्या हो गए? फेल। तो मेरे भाई साहब, आगे सवाल में कह रहा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है? 420। हम तो कह रहे हैं मेरे भाई साहब 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 33% विद्यार्थी फेल हुए हैं, जबकि वो कह रहा है 420 विद्यार्थी फेल हो गए। कितने हो गए? 420 विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक है ना? ये कह रहा है 420 विद्यार्थी फेल हो गए। तो 35% फेल हो रहे हैं, जबकि ये कह रहा है कितने? 420। सवाल में कह रहा है 420 फेल हो गए। हमारे हिसाब से तो 35% हो रहे, लेकिन 420 हो गए। सवाल में दे रखा है तो 35% बराबर 420। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 100% थी। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या थी मेरे भाई साहब 100% बराबर एक्स। एक्स मान लेंगे क्योंकि हमें कुल विद्यार्थी निकालने हैं, तो इस 100% की तो निकालने, 100% बराबर एक्स मान लेंगे। तो इस परसेंट से ये परसेंट कट गया, इसे 5 से काट दो, 5 7 35, 5 से काट दो इसे 20 बार, 7 से इसे काट दो इधर 42 में, मतलब मेरे भाई साहब आमने सामने कट जाता है। मतलब इसे तिरछा नहीं काट सकते हम, जैसे यूँ नहीं काट सकते और यूँ नहीं काट सकते, और यूँ काट सकते हैं और यूँ काट सकते हैं आमने सामने। ठीक है ना? ऐसे काट सकते हैं। तो देखो, 7 से काट दो, 7 छिक्की 42, 42, 60 बार कट गया। 7 छिक्की 42, 60 बार कट गया। अब 60 को और 20 को गुना कर देंगे, तो गुना कर दो मेरे साथ, 6 दुना के 12 और 2 जीरो। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या थी वो थी मेरे भाई साहब कितनी? 1200। दोबारा से समझ लेते हैं एक बार, आपकी समझ में नहीं आया होगा सही से। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी थे 100%, जिसमें से 65% विद्यार्थी थे पास हो गए। अब 65% विद्यार्थी पास हो गए 100 में से, तो फेल कितने हुए? 35%। 35% विद्यार्थी फेल हो गए, जबकि सवाल में दे रखा है 420 विद्यार्थी फेल हुए हैं। कितने? 420। 420 विद्यार्थी फेल हुए हैं मेरे भाई साहब। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा, तो 100% थे कुल, बराबर एक्स। तो परसेंट से परसेंट काट दिया, काट पीट के ये 1200 आ गया। तो कुल जो विद्यार्थी थे वो कितने थे? 1200। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे चौथा नंबर का सवाल, आप पढ़ लो, एक बार जूम कर देता हूँ, फिर दोबारा से इसे डाउन कर दूंगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर देने पर उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे?
उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च मतलब खर्च बढ़े ना है, उतना ही रहे खर्च। आपने पढ़ लिया होगा सवाल, इससे कम कर देता हूँ मैं, अब जूम कम कर देता हूँ। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। माना मेरे भाई साहब चीनी का मूल्य था, पहले चीनी का मूल्य कितना था, मूल्य 100% था। चीनी का मूल्य कितना था, 100%। चीनी का मूल्य 100% था। अब इसमें 20% की कमी कर दी, चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी। तो चीनी का मूल्य था 100%, इसमें से 20% की क्या कर दी, कमी। तो अब इसका मूल्य कितना हो गया, अब इसका मूल्य कितना बच गया, 80%। 100 में से 20% गया तो 80% मूल्य बच गया। तो आगे कह रहा है मेरे भाई साहब, उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो उपयोग में वृद्धि कितने की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखो मेरे भाई साहब 20% घटाया है, इसमें वृद्धि कितने की करेंगे, अब मूल्य कितना रह गया, 80। तो 80 में कितनी वृद्धि करें, कितने परसेंट की वृद्धि करें कि मतलब खर्च है वो उतना ही हो जितना मतलब पहले हो रहा था। तो 80 से 100 प्राप्त करने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 घटाया तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो 20% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। लेकिन 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये किस पर करनी पड़ेगी, 80% पर करनी पड़ेगी मेरे भाई साहब। क्योंकि हम 80 से ही तो बढ़ाएंगे इसे, 80 में ही तो जोड़ना पड़ेगा 20, तभी तो 100 आएगा। तो कितने परसेंट पर, 80% पर इंटू 100% प्राप्त करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो हमने किस पे बढ़ाया, जिस पे बढ़ाया जाता है वो नीचे आता है। तो 80% पर बढ़ाया हमने कितना, 20%। तो 20 ऊपर 80% नीचे, तो 20% ऊपर 80% नीचे, काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, 20 से काट दो 80 को, 20 चक को 80, बराबर में आ कितना गया, सॉरी 100/4, 4 का भाग देंगे 100 में तो कितना आया, 25%। कितना आया, 25%। तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, तब जाके हमारा खर्च है वो बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल वही रहेगा जो पहले करते थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। चीनी का मूल्य था मेरे भाई साहब 100%, इसमें 20% की हमने कर दी कमी, तो अब चीनी का मूल्य 80% रह गया। अब यूँ कह रहा है इस 80 पे कितने की वृद्धि करें कि पहले के बराबर मूल्य हो जाए, ना घटे ना बढ़े। तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक सीधी सी बात है। लेकिन ये 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, अब हमें किस में, 80 में करनी पड़ेगी। तो 80 आ जाएगा नीचे, बटे में 80 इंटू 100, परसेंट पूछ रहा है तो इंटू 100 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। अब 20 से काट दिया, 20 चक को 80, 100/4, 4 का भाग देंगे, 25% आ जाएगा, सीधी सी बात है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब 5वें नंबर का सवाल, एक बार हम सवाल को पढ़ लो, जूम कर दूं, फिर दोबारा से कम कर दूंगा इसे, जल्दी से पढ़ लो। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। आपने सवाल पढ़ लिया होगा, अब मैं इसे कम कर देता हूं और सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई साहब, दो व्यक्ति थे, दो मतलब मान है ए और बी। दो व्यक्ति मान लो, दो व्यक्ति हैं ए और दूसरा है बी। ये कह रहा है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, ए 25% अधिक कमाता है, ये देखो ए 25% अधिक कमाता है, किससे, बी से। मेरे भाई साहब बी कमाएगा कितना, 100%। बी कितना कमा रहा है, 100%। तो ए कमाएगा कितना, 125%। कितना कमाएगा, 125%।
तो आगे कह रहा है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो ए से ये बी है, ये कितना कम कमाएगा। ए तो 125 कमा रहा है 25%, और बी कमा रहा है 100%, तो कितने परसेंट कम कमा रहा है। 25% कम कमा रहा है, सीधी सी बात है। कितने 25% कम कमा रहा है, 25% कम कमा रहा है। इधर लिख लो कितना कमा रहा है, 25%, 25% कम कमा रहा है। आगे कह रहा है तो ए बी से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है, किससे, ए से। इसमें देखो जिसके पीछे से लगा हो वो हमेशा नीचे आएगी बटे में। तो कितने 25% कम कमा रहा है बी, किससे कमा रहा है, ए से। किससे कमा रहा है, ए से। जबकि ए कितने कमा रहा था 125%, 125% क्या आ जाएगी नीचे। और पूछा है कितने प्रतिशत कम कमाता है, हमेशा प्रतिशत पूछे तो 100 से गुना कर देंगे। किससे, 100 से गुना कर देंगे। परसेंट से ये, एक मिनट, परसेंट से ये परसेंट कट गया, 25 से काट दो 125 को, 25 पंजा 125, बराबर में इधर ऊपर क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया, ये 100, ये 100 था, ये ऊपर बच गया, और नीचे क्या बच गया 5। अब 5 का भाग दे देंगे 100 में, तो कितना आएगा मेरे भाई साहब, 20%, 20%। तो इसका आंसर होगा, वो होगा मेरे भाई से 20%। एक बार दोबारा से जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ए और बी दो व्यक्ति थे, ए और बी दो व्यक्ति थे। अगर मेरे भाई साहब ये कह रहा है ये ए 25% अधिक कमाता है, माना बी 100% कमाता है, तो ए 25% अधिक कमाता है, तो कितना 125% कमाएगा। तो बी से कितना अधिक कमा रहा है मेरे भाई साहब, ए 25%, और ए है ये बी से, ए से बी कितना प्रतिशत कम कमा रहा है 25%। तो 25% कम कमा रहा है किससे, ए से। ए से 25% कम कमा रहा है बी। तो परसेंट पूछा है तो इंटू 100 से गुना कर देंगे, 25 से काट दो 5 बार, आया कितना 100/5, 5 से काट देंगे तो ये आ गया 20%। चलो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और इनसे मिलते जुलते बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर 2-3 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम। क्लास होगी बंद, नहीं हुई, बंद बंद कर, बंद, 1 मिनट।